इसको हम करेंगे पंजाबी स्टाइल में। है क्या मतलब? पंजाब में ना जब कोई मरग होती है ना तो वो भी बड़ी खुल डुल के मातम करते हैं, और जब कोई खुशी में पगड़ा डालते हैं ना तो वो भी बड़ा खुल डुल के पगड़ा डालते हैं। कैसे भला? कैसे? जैसे ये कोई मर गया, अब उसका दुख कैसे करना है देखिए जरा। हाय नी मैं मर गया नी नाल ले गया, ये हो गया मरने वाले का दुख। अब पंगड़ा कैसे डालते हैं वो देखिए जरा। बेटे टोनी, ये जो तुम कर रहे हो ना, ना ही ये रोना है और ना ही ये खुशी है, ये बन रहा है एक कॉमेडी सिचुएशन बन रही है ये। वैसे ज़ुएब भाई सारी की सारी सिचुएशन ही कॉमेडी है, गौर करें जरा। एक तो इनको कोई बात समझानी भी नहीं चाहिए। चलो टोनी। अरे यार इतना कम टाइम है, इतना कुछ करना है। उसवा मेरी प्यारी बहन, मेरे लिए अच्छे से कपड़े निकाल दो ना। कौन से कपड़े? अपना कोई निकाल दो ना, मेरे पास होता तो तुम्हें थोड़ी ना बोलती मैं। मैं नहीं निकाल रही अपने कोई कपड़े वपड़े। इसको पहले मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा, है ना? है ना? मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश। इतनी खुश नहीं हूँ। हाँ बेटा, हाँ मैं देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ कि तुम कितनी खुश नहीं हो। दादा जान, ये जो मुस्कुराहट है आप हमारे चेहरों पे देख रहे हैं ना, ये बनावटी है, अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है। दुख भरा है, दुख, इतना दुख कि मैं आपको क्या बताऊं। ना बेटा ना, मरना जीना तो अल्लाह के हाथ में है। तुम लोग अपनी खुशी खराब मत करो। अब दादाजान, अगर आप कहते हैं तो फिर क्या? तो फिर वो नुदरत नीचे ढोलकी में जो है ना, वो भांगड़ा डाले। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ? दादा मरने वाला है, तुम लोगों को भंगड़े डालने की पड़ी है घुमा फिरा के। खबरदार, खबरदार जो किसी ने नाच गाना किया है तो समझी तुम नुदरत? दादा जान, यू डोंट वरी, आप सुकून से मरे। अब मेरा मतलब है चिल करें, चिल। हाँ बेटा, जो जैसे खुशी मनाना चाहता है उसे मनाने दो। बाद में तुम लोगों को मातम तो करना ही है। और हाँ, सोग के लिए सफेद जोड़े जरूर सिलवा लेना। वो क्यों दादाजान? बेटे इस मनहूस फेसबुक पे अपलोड करने के लिए सेल्फी बड़ी अच्छी बनेगी। हाँ, सेल्फी विद दादा जान इन द बैकग्राउंड। अजीब दीवानी नस्ल है, मरने की खबर को भी लाइक करती है। हाँ। बगैर सोचे समझे बोल सकती हूँ। दादाजी इन द बैकग्राउंड। अच्छा उसवा, तुम जोड़ा निकालो ना। तो अभी भी इसको मस्ती सूझ रही है। अरे सफेद जोड़ा नहीं बोल रही, ढोलक के लिए कोई जोड़ा निकालो ना प्लीज। वो निकालती हूँ ना। अच्छा बाद में निकालती हूँ। अरे नहीं, खुशबू। पहले ये बताओ कि रेहान और एहसन कहाँ रह गए? भाई रेहान को एक मंझे हुए खान साहब ने सुरों से परहेज बताई है, तो महफिल में बेसुरों का आना ममनू है। और रहा एहसन, तो उसे मैंने टेरेस पे भिजवा दिया है, जहां वो रात को कौवे ढूंढ के उड़ाएगा। शुरू करें। ओके कौन सा? जरा ढोलकी बजाओ गोरियों, मेरे संग संग गाओ गोरियों, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा आओ ना जाओ गोरियों, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की।
पतंग सजना से, पतंग सजना से, आँखों में उलझी तो लगा बेचा तो बच गया। वो वाला बात है, सबको जोड़िए। मैं नहीं वो नहीं वो सबको जोड़िए। पीछे आनिया ओके मजबूर तेरे तेरे मेहमानिया इश्क दा रोग पूरा ना दिल दा मामला। मैं ते मेरा दिल बर जानी भूलिया से प्यार कहानी साँच आया है तूफान मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी भूलिया से प्यार कहानी साँच आया है तूफान। टोनी सुनाएगा गाँव का गाना। माड़ा ते माड़ा सही यार जो है कुछ भी हो गया साडा प्यार जो है क्यों डोलेगा गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा चंगे हो यार से हर कोई लड़ता है ताइयों सारा मेरे नाल लड़ता है ओ साडा तो बचा मन का जोए कुछ भी रोवे साडा प्यार जोए क्यों डोलेगा गिला करा मैं तलक वारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा। चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। जाना की जान निकालूंगी समझे। आप मामू की जान पे बनिए और तुम्हें रोमांस सोच रहा है। आई एम सॉरी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ऐसे मौके पर हम खुशियां कैसे मना सकते हैं। अब सबका यही फैसला है, तुम क्या कर सकते हैं। और वैसे तुम ही ने तो कहा था कि अगर अभी शादी ना हुई तो 6-8 महीने इंतजार करना पड़ेगा। उस वक्त मैं इमोशनल नहीं थी, अब मुझे मामू ने इमोशनल कर दिया। मेरे बारे में ऐसे ही कहने में क्या है। बाबा वो हमें ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। वो बाबा असल में बात ये थी कि एक्चुअली बात ये कि हमें डर था कि ईद से पहले पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा, 10 बार रिश्ता टूटेगा, 10 बार जुड़ेगा और इन द एंड पता नहीं शादी हो भी या ना हो। तो हमने एक झूठ का प्लान किया था। झूठा प्लान क्या मतलब? झूठ का प्लान मतलब ये आंटी के जो दादाजान की मेडिकल रिपोर्ट्स है ना वो झूठी हैं। जी वो एक्चुअली मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने बनाई थी माशाल्लाह। तुम्हारा मतलब है कि अब्बाजान जो। जी हमारा यही मतलब है कि दादाजान बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। क्या कह रहे हो तुम लोग? जी सॉरी मामा, लेकिन ये प्लान हमारा नहीं था। ये सब कुछ हमें टोनी ने बहकाया और इसलिए हमने किया। लेकिन आप देखें कि उस प्लान का फायदा तो हो रहा है ना। हाँ फायदा तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इससे जो नुकसान तुम्हें होने वाला है उसका तुम्हें शायद अंदाजा नहीं। किस नुकसान की बात कर रहे हैं रेहान अंकल? मैं तो तेरी ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। तेरा शैतानी दिमाग चैन ही नहीं लेता। शैतानी नहीं रूहानी दिमाग है मेरा। भला ही हो रहा है ना उनका। देखना जो शादियां टाइम पे नहीं होनी थी वो टाइम से पहले हो रही हैं। हाँ तो ये सोच, अगर दादाजी वाकई इस गम से मर गए कि वो मरने वाले, तो फिर क्या होगा? और नहीं नहीं, इतनी सी बात से कोई मरता है भला? वैसे तुझे एक बात बताऊं, जो जूस मैंने तुझे पिलाया था ना उसमें जहर था।
नुसरत मैं भी कहूँ मेरा सीना किस हाल है। देखा देखा, इतनी सी बात तू मरने वाला हो गया। मैंने तो मजाक किया था। टोनी, आयला मेरा टोनी, मेरा टोनी मुझे छोड़ के चला गया। टोनी वापस आ, टोनी टोनी टोनी। तू तो मुझे सच्ची मुच्ची मानने लगी, मैं तो मजाक कर रहा था। ठहर जा तू, अभी बताती तुझे मैं। रुक जरा, तू इधर ही रुक। तुम लोग सोच नहीं सकते कि कितनी गलत हरकत की है तुम लोगों ने। आई एम सॉरी मामा, वो मैं टोनी की बातों में आ गए थे हम लोग। टोनी की बातों का बच्चा, अब्बा जान को जाके बताऊं ताकि उनकी जान में जान तो आए। क्या? अब इससे ज्यादा हरकत तुम कर लो। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर तुम मामू जान को जाके ये सब कुछ बताओगे कि इन लोगों ने जानबूझ के किया था, वो तो सारे रिश्ते तोड़ देंगे ना, और फिर कभी शादियां हो ना हो हमें क्या पता। ओह माय गॉड, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करते कहाँ हो? तुम तो सिर्फ अपने हाथ इस्तेमाल करते हो। देखो ना, मेरे बच्चे का हेयर स्टाइल खराब कर दिया। अरे इसका हेयर स्टाइल, मैं तो इसका हुलिया खराब। मुन्ने, जी तो नहीं चाहता मगर रात ज्यादा हो गई, अब चलना चाहिए मुझे। अरे आप अभी से छोड़ के चली जाएगी? मेरे जीने के अभी दिन ही कितने रहते हैं। सारी उम्र तो हमने लड़ झगड़ के गुजारे, घुमा फिरा के। अब आखिरी वक्त में दिल की दो चार बातें ही बैठ के कर लें, घुमा फिरा के। हाँ भैया, बता क्या कहना चाह रहे? आपको याद है आप एक गुल्लक में पैसे जमा करती थी? खूब याद है, अब वो चोरी हो गया था। मैं नहीं चुराया था। अब वक्त गुजर गया, तो माफ कर दीजिए। चल माफ करती, मगर ये बता उस गुल्लक में से पैसे कितने निकले थे? हाँ, 45 रुपए निकले थे। या अल्लाह, मैंने जॉर्जेट का नया जोड़ा खरीदने के लिए जमा किए थे। दिल तो करता है तुझे कौन खेड़ूं तेरे। और आपको याद है उन्हीं दिनों मैंने बोस्की के 2 सूट सिलवाए थे? हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। और इस्त्री करते में जल गए थे। वही 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 वही। मैंने जलाए थे जानबूझ के। ये नहीं, वो आपकी हरकत थी घुमा फिरा के। देख मुन्ना, अगर तूने ज्यादा बकवास की ना तो अपने 45 रुपए निकलवा लूंगी, सिक्का राइजुल वक्त के हिसाब से। क्या बात कर रही हैं आप? मेरा सब कुछ ले ले, अब ये सब मेरे किस काम? मेरा भैया, या अल्लाह। अब आपको याद है जब आपका दूल्हा भाई से झगड़ा हुआ था, आपने उन्हें मोहल्ले की लड़की के साथ बात करते हुए पकड़ लिया था? याद है। वो लड़की असल में मेरे पीछे पड़ी थी। नहीं, आपा जान ही नहीं छोड़ती थी, कहती थी तुमसे शादी करूंगी। मैंने भी एक तरकीब सोची, उसे मिलने के लिए बुलाया और उसी जगह किसी बहाने से दूल्हा भाई को भी बुला लिया। फिर आपको भी ले गया ऊपर छापा पड़वाने। दूल्हा भाई बड़े सटपटाए, आपने भी खूब लड़ाई की उनके साथ, बड़ी छितरहोल हुई थी। कासिम अली तेरा तो अच्छा मुझे माफ कर दे, 2 दिन बाद तो मैंने मर ही जाना है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरा मरना सेलिब्रेट करने दें। तेरी गलत फहमी है मुन्ने कि तुझे 2 दिन के बाद मर जाना है। क्यों? क्योंकि मौत का फरिश्ता तो ये खड़ा हुआ है तेरे पास। आपे में। अरे कम बखत भैया है। अब 5 मिनट छोटा है मेरा बच्चा। जिंदा तंदुरुस्त रहना। मास्टर प्लान है ये। अच्छा, तो ये है मास्टर प्लान। नानी प्लीज मुझे माफ कर दे, ये मुझे मामू ने कहा था। जी
तुझे ना दोजख में झूठ बोलने वाले कीड़े काटेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? झूठ बोलने वाले कीड़े कौन से होते हैं? वही ना जो काट कर कहते हैं कि हमने नहीं काटा। हाँ, आपको भी काटेंगे क्योंकि आपने मुझे कहा था कि अपने दोस्त से ये झूठी रिपोर्ट बनवाओ सच्ची। झूठे कहीं के, सारा प्लान तो मेरा नहीं था ना। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है मामू। अबे टेंशन की क्या बात है, हमने जैसा सोचा था, जैसा प्लान बनाया था वैसा ही हुआ है। अबे भाई हमारा काम भी बन गया और मामू भी सेफ है, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ, रोना धोना भी नहीं होगा, कोई मातम नहीं होगा। वो सब तो ठीक है मामू, लेकिन अगर नानी या दादा जान को पता चल गया कि वो झूठी मेडिकल रिपोर्ट मैंने बनवाई है तो मेरा तो कत्ल कर देंगे। अबे किसी को पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? पता चल ही नहीं सकता। मास्टर प्लान है ये। अच्छा तो ये है मास्टर प्लान। जुनैद तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जी अम्मा, क्या हुआ? नानी प्लीज मुझे माफ कर देंगे, मुझे मामू ने कहा था। जी तुझे ना दोजख में झूठ बोलने वाले कीड़े काटेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? झूठ बोलने वाले कीड़े कौन से होते हैं? वही ना जो काट कर कहते हैं कि हमने नहीं काटा। हाँ, आपको भी काटेंगे क्योंकि आपने मुझे कहा था कि अपने दोस्त से ये झूठी रिपोर्ट बनवाओ सच्ची। झूठे कहीं के, सारा प्लान तो मेरा नहीं था ना। तो फिर किसका प्लान था? टोनी का। टोनी का, क्योंकि इस तरह के गंभीर प्लान सिर्फ टोनी ही बनाता है। इस सारे प्लान में कौन कौन शामिल है? तुम शामिल हो, रेहान भाई, सायरा और अम्मा बकवास कर रही है, मुझे इनके प्लान का कुछ भी पता था। एक मिनट, मैं सबके नाम बताऊंगा, एक एक करके सबके नाम बताऊंगा। नहीं मामू, उनके नाम बता देना जो इस प्लान में शामिल नहीं है, जैसे मैं। चुप कर। अम्मा मेरी बात सुने, आप और मामू जान शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। मैं क्या सुन रही हूँ रिफत? अम्मा मुझे इसका कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये पता था कि इन्होंने साजिश की है, बस। हाँ तो साजिश में पर्दा डालने वाला भी साजिश में शामिल होता ना, है ना मामू? हाँ बिल्कुल। चलो अब तुम भी यहाँ आकर हमारे साथ खड़ी हो जाओ। चलो रिफत, तुम मेरे कमरे में जाके मेरा टेलीफोन पकड़ो, मैं आती हूँ तो काजिम का नंबर मिला के सारी बात मैं उसे सच बताऊंगी। नहीं 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 नानी, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, सॉरी। बकवास बंद करो। तुम मेरा ऊपर से टेलीफोन लेकर के आओ, मैं काजिम अली को बिल्कुल सच सच बात बताऊंगी। अम्मा एक काम करते हैं ना, ऊपर आराम से बैठ के मामू से बात कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी आओ। जी। मेरी प्यारी बहन, खुदा के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कोई ऐसा काम मत करना वरना तुम्हारा ये भाई कुआरा ही मर जाएगा। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मेरी प्यारी बहन। और बेटा भी कमारा मर जाएगा और उसका भाई भी। कहीं फोन ना हो जाए मामू। खुदा के लिए मुझे बचा ले, मेरी शादी रह जाएगी, मुझे बचा ले प्लीज, मुझे बचा ले। तो पाहिन बच्चों से उठा टेलीफोन। बदतमीज, और कोई बात ही समझ में नहीं आती मुझे। अरे गजब खुदा का, कासिम अली तो इसी गम में कहीं ना मर जाए कि वो मरने वाला है। मिला फोन। अम्मा मैं लाती हूँ नंबर, लेकिन पहले मेरी एक बात तो सुने। क्या बात सुन? तुम भी शामिल थी इस साजिश, क्यों छुपाया तुमने मुझसे? इसलिए कि जो काम इन कमबख्तों ने किया है ना, अगर मामू को पता चल गया तो तीनों रिश्ते फिर से तोड़ देंगे। रिश्ते तो अब टूट के ही रहेंगे और मेरी जूती की नोक को भी परवाह नहीं। मिला नंबर। अम्मा बात को समझने की कोशिश करें। आप क्या चाहती हैं कि आपका बेटा कुंवारा मर जाए? तो फिर आप ये चाहती हैं कि जुनैद और सोहेब एहसन की तरह बूढ़े हो जाए और उनकी शादियां ना हो? नहीं। तो फिर फोन मिला। अम्मा आप समझ क्यों नहीं रही हैं? तुम जो कुछ मुझे समझाना चाह रही हो ना, मैं उस वक्त तक समझने के लिए तैयार नहीं हूँ जब तक तू जबान से नहीं बोलेगी। क्या क्या बोलूं अपनी जबान से मैं? यही कि तुझे अपने भाई या बेटों से ज्यादा अपनी फिक्र है कि कहीं तेरी शादी ना टूट जाए। नहीं अम्मा, मुझे अपने रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। तो फिर मिला फोन। अच्छा ठीक है, मुझे है फिक्र। अब तो मान जाए ना अम्मा प्लीज। इतना चाहती है तू रेहान को? पता नहीं। पता नहीं तो फिर मिला फोन। हाँ अम्मा हाँ चाहती हूँ। जी अब्बाजान, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया था। तुमने कब्र तैयार करवा ली मेरी?
कैसी बातें कर रहे हैं? बजान रुलाएंगे क्या? ये रोने धोने का प्रोग्राम बाद में कर लेना, पहले मेरे मरने की तैयारी करो घुमा फिरा के। आपने तैयारी पूरी कर ली अपने मरने की? हाँ, कफन सिलने को दे दिया। नहीं, मैं वो तैयारी की बात नहीं कर रहा। कफन तो कब्र में जाके मैला हो जाता है, मैं दूसरी तैयारी की बात कर रहा हूँ। दूसरी कौन सी तैयारी? अरे अब्बाजान, मैं मग़फ़िरत की बात कर रहा हूँ और उसकी तैयारी की बात कर रहा हूँ। वैसे आप हैं बड़े खुशकिस्मत, रमजान का महीना है और उस पर जहन्नम की आग से आजादी का इशारा चल रहा है। अगर ऐसे में शब कदर पे आपका वक्त आ जाए तो सीधे जन्नत में जाएंगे आप। बाकी बंदोबस्त को तुम रहने दो, वो सब हो चुका है, बस तुम खबर तैयार करवाओ। नहीं बजान, मुझसे नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? कोई कैसे अपने प्यारे की खबर तैयार करवाएगा बजान, जब तक वो मरे ना? बेटे क्यों नहीं करवा सकता? मिलाओ गोरकन को फोन, मैं अभी खबर तैयार करवाता हूँ। किसकी? तुम्हारी। मुझे तो सबसे ज्यादा प्यारे तुम ही हो ना बेटा। अब मगर मैं अभी मरने वाला तो नहीं हूँ बजान। ये तुमसे किसने कहा? क्योंकि मुझे कैंसर नहीं है। तो मरने के लिए कैंसर का होना जरूरी थोड़ी होता है। बंदे को गोली मारो, खत्म। मगर मुझे गोली भी नहीं लगने वाली ना। ये तुमसे किसने कहा? कौन मारेगा मुझे गोली? जब तुम्हारी कब्र की तैयारी की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं तो तुम्हें मारने का इंतजाम भी मुझे करना पड़ेगा। 30 बोर की गोली, बंदा। वैसे मान गया बजान आपको, आपने मुझे कन्विंस कर ही लिया। मैं करवाता हूँ आपकी तैयार खबर। जी। कितने बेचैन है सब मेरे चने पढ़ने के लिए। तो पता नहीं वो चने में खा जाऊंगा। बस तो फैसला ये हुआ कि काजिम अली से छुपाना है तुम सबके ये करतूत। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसे ये भी बताया जाएगा कि खुदा न खास्ता उसे कोई कैंसर नहीं है। यानी कान को घुमा के पकड़ना है आपने। डोंट बी फनी। हाँ जी, अंग्रेजी में ना बोले। वैसे अगर आप बुरा ना मनाए तो एक मशवरा दे सकता हूँ मैं। लाठी भी ना टूटे और दादाजी भी ना मरे। तुम तो ना अपने मशवरे अपने पास ही रखो, समझे तुम? अरे मम्मा, ये बहुत काम के मशवरे देता है, एक दफा सुन तो ले। इसे आपस की बात है, इसके मशवरे और आमले का खाया ना बाद में समझ आता है। नानी मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मशवरा बज़ाहिर तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट बहुत बुरा। तो इसका मतलब है फिर मैं मशवरा ना दूं? जी बिल्कुल। नहीं तो ना सही। मैंने तो मशवरा देना था किसी झूठे अमल को उनसे मिलवाते हैं। वो दादाजी से मिलके कहेगा कि मैं आप पे अमल करता हूँ और आपका कैंसर खत्म कर दूंगा। बाद में टेस्ट करा लेना, दादाजी को दिखा भी देना रिपोर्ट। इस तरह अमल की बात भी सच हो जाएगी और दादाजी को भी पता चल जाएगा कि उनको कैंसर नहीं था कभी भी। तो तुम्हारा बहुत ही कमाल का आइडिया है। हाँ मगर रहने दे, मैं अपना मशवरा अपने पास ही रख लेता हूँ। नहीं नहीं, बताओ क्या है। बाद में अगर रिजल्ट बुरा निकला ना तो मुझे ना कहना। नहीं कहेंगे। मेरा एक दोस्त है जो कॉलेज के जमाने में ना आमिल का रोल बहुत अच्छा करता था। हम हर स्टेज ड्रामे में ना उसी को आमिल बनाते थे। कहाँ है? बुलवाओ उसको। ये माफ नहीं किया है मैंने तुम्हें। ज़ैगम 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 ज़ैगम। हेलो हेलो ज़ैगम, मेरा दोस्त, मेरा भाई, कैसा है? वही बददस्तूर नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ, और क्या। ये तो वही बात हो गई, दिल हमको ढूंढता है, हम दिल को ढूंढते हैं। तू नौकरी को ढूंढ रहा है, नौकरी तुझे ढूंढ रही है ना अजीब बात? बात सुन, तेरा और मेरा मजाक कॉलेज के दिनों में ही खत्म हो गया था, समझा? अरे मेरी बातों से तुझे लग रहा है कि मैं तुझसे मजाक कर रहा हूँ? मजाक नहीं कर रहा, तू मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहा है, खिलवाड़। बस तो फैसला हो गया भाई, तू आके मुझसे मिल, फिर तुझे पता चलेगा कि कौन सी नौकरी तुझे ढूंढ रही है। अच्छा, आता हूँ। जल्दी आ। अब मजा आएगा।
जैगम के ड्रामे का। नौकरी ढूंढ रही है। अरे यार मेरा मुंह क्या तक रहे हो? बताओ ना कौन सी नौकरी ढूंढ रही है मुझे? एक्टिंग की मेरे दोस्त जैगम, एक्टिंग की है? मुझे एक्टिंग करनी है? एक्टिंग मुझे अगर करनी आती है तो बता भाई हसन, इसे बता। अगर अमिताभ बच्चन के बाद अगर कोई बच्चन पैदा हुआ है तो वो है अभिषेक बच्चन, राइट? अरे नहीं, जैगम, जैगम बच्चन। अरे तू बताता क्यों नहीं है उसे कि पूरे कॉलेज में लोग मुझे जैगम बच्चन कहा करते थे? नहीं अब सब कुछ तो तूने बता दिया, मैं कौन सी तफसील बताऊं मेरे भाई जैगम रफीकी बच्चन। अच्छा अच्छा, सही है, चलो मामू ऑडिशन लो इसका। बच्चन जी से ऑडिशन लेगा? बच्चन जी से? नहीं। अबे तेरी मामू, ये तो बच्चन के कैरेक्टर से बाहर नहीं आ रहा, ये आमिल का कैरेक्टर कैसे करेगा? अमावस की रात है, डरने की क्या बात है? तेरे पवित्र को मित्र करेंगे, तेरे दुश्मन को मित्र कर देंगे। लाओ चले तो पवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हाँ, अरे तो पहले बताना था ना यार कि आमिल की एक्टिंग करनी है। ओ मामू वेरी गुड, अब इसे सारा सीन समझा दे अपने वाला, गौर से सुन। क्या ना? वो तो ठीक है, समझ गया। पर एक बात बता, ये जो तेरे मामू हैं, ये बहुत पैसे वाले हैं क्या? क्यों पूछ रहा है तू? अरे तो पैसे तो वही देंगे ना मुझे। फीस तो तुझे मैं दूंगा ना जैगम, कैसी बातें कर रहा है यार? कितने हजार? 10,000 भाई। बस? बस इतनी सी एक्टिंग, इतना एक सीन करने के 10,000 रुपए मिल रहे कम है? 10 को मैं 10 लाख करके दिखा दूं, 10 लाख को खाक करके दिखा दूं। मैं हूँ वो जीरो, मैं हूँ वो जीरो। बस कर बेटा, शुक्र है तुझे तेरी औकात याद है। अरे चले ना मामू, इसको नानी के सामने पेश करते, उनको दिखा दे। हाँ अबे अब ये नानी कौन है? अबे मैं बताता हूँ नानी कौन है। चलो आ जाओ। रोको। अबे क्या रोको, क्या हो गया? ये कौन है? अबे तुझे इससे क्या, कोई भी है, तू जाके अपनी ड्यूटी कर चल। वह देखो, हमारा साहब 2-4 दिन का मेहमान है, जब वो चला जाएगा फिर आ जाना। वो तुम्हारा शक्ल देख के डर जाएगा। हेलो बात सुन, साइड पे चल, चल तू आगे चल यार। यार क्या ओए? नहीं जा सकते, परेगर से चल जाएगी, ये चल जाएगी भाई। ओए इसका तुम फिक्र न करो, ये गुस्ताख बंदूक है, हमारे चलाने पे भी नहीं चलेगा। ये बनेगा आमिल? क्या मतलब बनेगा? बन चुका आमिल। इसे अच्छी तरह समझा दिया है ना वहाँ जाके क्या कहना है। जी जी नानी, सब कुछ समझा दिए, बल्कि ये भी आपको डेमो दिखाएगा। दिखाओ डेमो नानी को, चलो। फर्ज करें कि आप मामू हैं। कौन मामू? अरे अम्मा, काजिम मामू। फर्ज करें आप काजिम मामू हैं। अच्छा। हाँ चलो। तुझे कैंसर हो गया है बच्चा, अब हम आ गए हैं, तेरे कैंसर को हम कैंसिल कर देंगे। कैसे करोगे कैंसिल? हाँ, हम अमल करेंगे बच्चा, अगर कोई हमारे अमल में अमल दखल ना करे तो। ठीक है, तो अमल करके दिखा, चल। एक मिनट अम्मा, हमारी नीयत ही नहीं अमल करने की, तो फिर रहने दे, क्या फायदा कर कर अमल। हाँ। रहने दे अम्मा, ये कर लेगा। अब बस आप मामू को फोन कर दें और उनसे कहें कि हमने एक आमिल का बंदोबस्त कर दिया है, जो अमल करके उनको दोबारा से सेहतमंद कर देगा। चल तो टेलीफोन उठा और मिला नंबर उसका। अम्मा वो आपके फोन से मैं बुलाती हूँ अंदर। अमल करेंगे, अमल करेंगे। मौत का मंगल दिन मुअय्यन है, तो नींद क्यों जुमेरात भर नहीं आती? जब दिन को बनना है तो रात को तो आराम कर ले आदमी। चलो अभी कैलुलाई कर लेते हैं। हाँ
ये लिम्मा मिला दिया, आप बात करें। आपा आपा आप भी बेचैन हो रही होंगी कि भाई मरने वाला है, तो भाई से वो भी बातें कर लो जो रह गई हैं घुमा फिरा के। अरे नहीं मुन्ना, करने वाली बस एक बात रह गई है, उसके बाद तुझे मरना भी नहीं पड़ेगा। क्या मतलब? आपने कोई वैक्सीन इजाद कर ली है कैंसर खत्म करने वाली? अरे गिलगित की पहाड़ियों से चिल्ला काटते हुए एक आमिर बाबा को बुलवाया है। इंशाअल्लाह ताला ऐसा अमल करेंगे, तेरा कैंसर जो है ना मिनटों सेकंडों में गायब हो जाएगा। आप या तो मजाक करिए उससे, या आपके भाई के मरने के गम में पागल हो गई हैं। बकवास बंद कर वरना यहीं से छड़ी मारूंगी तेरे। आया बड़ा बस तुझसे एक गुजारिश, रिक्वेस्ट कि तू उनके अमल में दखल दर माकूलात नहीं करेगा जो तेरी बदतमीज आदत है। समझ गया? समझ गया। शाबाश, बंद कर। आपा है तो जी का जलापा, लेकिन मुझसे प्यार कर, छोटा हूं ना, 5 मिनट ही सही। कौन आ गया यार ये सुबह सुबह? किधर किधर है? कौन है? कौन है बोए? रोको रोको। अबे क्या रोको, क्या हो गया? ये कौन है? अबे तुझे इससे क्या, कोई भी है, तू जाके अपनी ड्यूटी कर चल। अपना ड्यूटी के वास्ते तो पूछता है ये कौन है? गुलखान, ये हमारा मेहमान है, द गेस्ट। हमको बेवकूफ बनाता है, मेहमान का शक्ल ऐसा होता है। ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेहमान की, हमारे गेस्ट की इंसल्ट करने की? हम गुलखान है, गुलखान। गैर मुतल्लिका मखलूक अंदर नहीं जा सकता है। भाई क्या मतलब है तेरा? मैं कोई खलाई मखलूक हूँ क्या? आंखों का इलाज खराब नहीं? वे देखो, हमारा साहब 2-4 दिन का मेहमान है, जब वो चला जाएगा फिर आ जाना है। वो तुम्हारा शक्ल देख के डर जाएगा। हेलो, बात सुन, साइड पे चल, चल तू आगे चल यार। क्या क्या ओए? नहीं जा सकते, परेगर से चल जाएगी, ये चल जाएगी भाई। ओए इसका तुम फिक्र न करो, ये गुस्ताख बंदूक है, हमारे चलाने पे भी नहीं चलेगा। मैं तो फिर पकड़ी क्यों हुई है तूने? और पकड़ी नहीं है, पकड़ के रखी हुई है ताकि ये अपने आप न चल जाए। ओ यार ऐसन, यार इससे बचा, इसका दिमाग भी ना मुझे इस बंदूक की तरह चला हुआ लगता है। चोर 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 चोर। किधर है चोर का बच्चा? पीछे पीछे चोर। छोड़ेगा नहीं, डंडा दे मेरे। किधर है? अब आराम से अंदर चलते हैं। चलो आ जाओ। और भूत के पीछे मैं हूँ। क्या तुम लोग ने ये भूत अरेंज किया है? हाँ, ये भूत हमने अरेंज किया है। हमू कहाँ है? मामू से क्या काम है तुम्हें? अरे यार उनसे काम है, तुम बताओ, उन्हीं से तो मिलवाना है इसको। दिमाग खराब है, वो भी डर जाएंगे इसी भूत से। मैं नहीं करता ये काम, मैं जा रहा हूँ। क्यों क्यों क्यों, क्या हो गया भाई, क्यों? यार मेरे अब्बा मरहूम हमेशा कहा करते थे कि बेटे जिस काम में इज्जत ना हो उसको लात मार देना। या तो हर कोई इंसल्ट किए चले जा रहा है, मैं बस जा रहा हूँ लात मार कर। कहाँ जा रहा है लात मार के? मैं चमाट मार के तुझे रोक लूंगा। अबे तेरा इंसल्ट और रिस्पेक्ट से क्या लेना देना? अरे यार तुम यही समझ लो ना कि तुम्हें इंसल्ट करवाने के 10,000 रुपए मिल रहे हैं। सोचो 10,000। हाँ, मैं तो भूल ही गया था यार कि इस काम के 10 लाख मिल रहे हैं। ओ 10 लाख नहीं, 10,000 रुपए। अबे ये बार बार 10 लाख क्यों कह रहा है? तू समझ नहीं रहा, तूने तो 10,000 ही देने हैं, 10 लाख मैंने करने हैं, मैंने। ये क्या कह रहा है, तुझे समझ आ रही है? मुझे लग रहा है कि इसने ये 10,000 रुपए लेके ये लॉटरी खेलेगा और उससे 10 लाख बनाएगा। कुछ इस तरह का गेम होगा ये। अबे ये सब तेरी शक्ल का, मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है, ऐसी इंसल्ट की नहीं जाती हो जाती है। इसी तरह तुम्हारी इंसल्ट की नहीं जाती, तुम्हारी इंसल्ट हो जाती है।
ये क्या तमाशा चल रहा है? ये चल क्या रहा है? ये कौन सा जानवर है? कहाँ से जंगल से पकड़ के लेकर आए हो? बताओ तो कुछ मुझे। अबे देख ले अब इस तरह की मखलूक भी मुझे जानवर कह रही है। क्या क्या कहा इसने? क्या हो गया तुम्हें? बस कर दो यार। तुम्हारे इसको लेकर तुम जाओ मामू के पास, मैं सायरा को समझाता हूँ। जाओ, तमीज से जाना, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना। देख ले तू। अब चले। आ जाए अपनी कैरेक्टर में रहना, अमिताभ मत बनना। खबरदार मेरे अब्बा जी के पास इसको लेके मत जाना। बस कर दो। तुम्हारे अब्बा तुम्हें देखकर नहीं डरते, उससे देखकर क्यों डरेंगे? वो तो अच्छा खासा इंसान है, अपने आप को देखो तुम। मुझे पकड़ो मुझे, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं इसे। बदतमीजी कर मैं इसको। आपने मामू पे हाथ उठाया तो सोचे मामू का क्या हाल होगा। अच्छा बस करो ना, इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ ये कौन है और यहाँ क्यों आया है। आ जाओ। आ जाओ, कौन है? दादा जान, वो आमिल बाबा को लेके आए, नानी ने भिजवाया आपके इलाज के लिए। बेटे अगर आपा जिद कर रही हैं तो ठीक है, आमिल का भी अमल करा के देख लेते हैं घुमा फिरा के। थैंक यू। अजय बाबा मंडला रहे हैं, कुल बुला रहे हैं, बल्कि सटपटा रहे हैं। मौत के साए इस कमरे में तिल मिला रहे हैं। ये तो मुझे भी पता है, कोई ढंग की बात बता घुमा फिरा के। यही है वो रूह जो अपनी परवास के पर तोल चुकी है। तेरी किस्मत तेरी मौत के रास खोल चुकी है, लेकिन ज़ैगम आमिल बाबा की तूती भी बोल चुकी है। ये जिसे तुम तूती कह रहे हो ना, वो बोलती नहीं, बोलता है, वो भी नकार खाने में। बच्चा, ज़ैगम आमिल बाबा का काफिया इधर से उधर मत कर, बल्कि अपनी जिंदगी की बची हुई सांसों की फिक्र कर। लगता है आपा ने जी दादा मेरा दिल बहलाने के लिए एक मदारी भेज दिया है, आखिरी तमाशा देखने के लिए। कौन है शख्स जो हमारी इंसल्ट कर रहा है? नहीं दादा जान, ये बहुत ही पहुंचे हुए आमिल हैं। हम क्लिफ्टन से ह्यूस्टन तक पहुंचे हुए हैं बच्चा जी, और ये खास आपका इलाज करने के लिए आए हैं। कैसे इलाज करेगा? दादाजी अमल करके, अपना अमल करके। मुझे तो लगता है कि इस पर भी किसी ने अमल किया हुआ है घुमा फिरा के। रोक ले बच्चा, ऐसे रोक ले, वरना हम यही अमल कर लेंगे। खबरदार जो मेरे कमरे में कोई ऊंट पटांग हरकत की, पंखे से उल्टा टांग के फेटी लगाऊंगा। बाबा जी वो अपना स्ट्रॉन्ग वाला अमल कर दे, फौरी वाला। शरशराती शिवलाश, बिलबिलाती बिगड़ा तू, सटपटाती सिर्फ, बिलबिलाती बिगड़ा तू, तिगड़म शुकुम, तिगड़म शुकुम, आज तू भी आज, आज अब आई तुम लोगों को समझ। अच्छा, तो मतलब कि अब्बा जी की रिपोर्ट की तरह ये बाबा भी जाली है। हाँ, लेकिन ऐसा न कर, अगर आपको जाली बाबा लाना ही था तो कोई अच्छी शक्ल का लाते ना, इतनी बुरी शक्ल का क्यों लेके आए? बुरे काम का बुरा नतीजा होता है ना, इसलिए इस शक्ल का आमिल लाया हूँ। पप्पू, वैसे आपने कौन से बुरे काम किए भला? तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने कोई बुरे काम किए? वो आपकी शादी ऐसा अंकल से होनी है ना, इसीलिए एहतियातन पूछ लिया। और मामू का हौसला भी तो देखो, जिन्होंने फुफो का घूंघट उठाना है। हाँ तो और क्या कहा तुमने? नहीं फुफो, मैं उल्टा बोल गई। मुझे ये कहना था कि फुफो का हौसला तो देखो, जिनका घूंघट मामू ने उठाना है। भाई ये तो अब शादी के बाद ही पता चलेगा कि घूंघट उठाने वाले को हौसला दिखाने की जरूरत पड़ती है या जिसका घूंघट उठा रहे उसको हौसला दिखाने की जरूरत पड़ती है। हैं? सही बोला है ना? भैया इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुमसे शादी